काम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है, और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं। और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही हूँगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर है। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया, और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करें। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा। पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आपने जरूर उन्होंने भेज दिया। और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है, इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था उसके कारण ये सपना पूरा हुआ है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो उस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इनके भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए ऐसा नहीं है। अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान है। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास पर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को निवेदन करूंगा कि आप, मैं रोड दीजिए, स्टले तो बहुत कम बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर किसानों में ही काम करता हूँ। मुझे 13 डॉक्टरेट डिग्रीज मिली है, उसमें से 6 डिग्री जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली। और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहाँ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहाँ से फोटो निकालता है और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कब है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है। वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो देखता है। और ये पूरा काम ये करीब 100-150 एकड़ में केवल 25,000 रुपये में होता है, और जिससे खेती का उत्पादन 1.5 गुना होता है। और इसलिए खेती में
विशेष रूप से मेरी भी रुचि है और मध्य प्रदेश में इसमें बहुत प्रगति कर रहा है। जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। और मुझे बहुत खुशी है कि अपने देश में 2000 अमृत सरोवर बने, उसमें से मध्य प्रदेश में भी बने 109 और जबलपुर प्रभाग में भी हमको जो रोड में मिट्टी लगती है वो मिट्टी वहाँ से निकालकर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने वो रोड में काम में लाई और वे अमृत सरोवर और पानी का कंजर्वेशन की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि कृषि उद्योग इन सब क्षेत्रों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक रोड नेटवर्क है, एक समय तो ऐसा था जब बीजेपी शासन नहीं था, बहुत से, ये प्रहलाद जी को पता है कि बहुत से लोग नागपुर एयरपोर्ट पर उतरते थे और कहते थे कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई। पर अभी मध्य प्रदेश के रास्ते अच्छे हुए हैं। हम लोग हमारे विभाग की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट हमने मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4,600 किलोमीटर पूरे किए हैं। करीब 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 3200 किलोमीटर के चल रहे हैं और आने वाले समय में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा रोड को हमने डीपीआर और प्रोसेस में रखा हुआ है। हम मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। 33,000 करोड़ रुपए खर्चे से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें नर्मदा के ऊपर वहाँ ओंकारेश्वर के नज़दीक एक बहुत सुंदर ब्रिज हमने निर्माण किया है। सुमित्रा जी के आग्रह के कारण और जल्दी ही मैं उस कार्यक्रम के लिए आने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी हम आमंत्रित करने वाले हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जा सकेंगे और हैदराबाद और इंदौर की दूरी 157 किलोमीटर कम हो जाएगी। उज्जैन करोड़ 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है, 2700 करोड़ का है, 136 किलोमीटर है, दिसंबर 2025 में पूरा होगा। जो उज्जैन से कोटा जाने के लिए 6 घंटे लगते थे और 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ रुपए का है, 440 किलोमीटर है, मार्च 2027 तक पूरा होगा। भोपाल से कानपुर जाने के लिए 15 घंटे लगते थे, अभी 8 घंटे में ये दूरी पूरी होगी। विशेष रूप से सागर से विदिशा होकर भोपाल जाने में 1.5 से 2 घंटे की बचत होगी। आगरा ग्वालियर रोड का भूमि पूजन अभी होने वाला है। 6 लेन ग्रीनफील्ड है, 5,000 करोड़ का रोड है और इसका काम जल्दी ही शुरू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया इसके भूमि पूजन के लिए। इसमें ग्वालियर से आगरा 3 घंटा लगता था, वो 1.5 घंटे में होगा और ग्वालियर से दिल्ली जो 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके जो हाईवे हम बना रहे हैं 1380 किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश में 12,000 करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर का मार्ग लगभग तैयार हो गया है। आगे मुंबई में भी काम अंतिम दर्जे में है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण के आग्रह पर आज 15,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जबलपुर से मंडला चिल्पी छत्तीसगढ़ सीमा तक 2,500 करोड़ रुपए का काम, 150 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण, 6 महीने में इस कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास देता हूँ। सिवनी छिंदवाड़ा सामने 4 लेन चौड़ीकरण 2,500 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर, ये भी सिवनी से सामने 4 घंटे बचकर 2 घंटे हो जाएंगे। इसमें सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी होती है, ये भी काम आने वाले 6 महीने में शुरू हो जाएगा।
देश का वो जुल्मा लिया, 4 लेन चौड़ीकरण 2300 करोड़ रुपए, 108 किलोमीटर, जिसमें खंडवा से बड़वानी, झाबुआ होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। ये भी इसका काम 6 महीने में शुरू होगा। बैकुल परतवाड़ा महाराष्ट्र सीमा तक 2 लेन कोरिडोर 625 करोड़ 63 किलोमीटर, इसको भी मैंने मंजूरी दी है। बालाघाट नैनपुर से 2 लेन कोरिडोर 750 करोड़ 74 किलोमीटर, ये आदिवासी क्षेत्र से जाता है, बालाघाट और मंडला के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होती है। अभी दुबे जी ने भी कहा था, राकेश सिंह जी भी बता रहे हैं, हमारे सांसदों ने सबने मुझे कहा है कि मध्य प्रदेश ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं और टाइगर रिजर्व के लिए एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की, सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। 4600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी और अब ये 5500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी काफ़ी मंजूर करना चाहते हैं जिला स्तर पर। IDTRB इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की लंबी लिस्ट है। आप मेरे पास प्रपोजल भेजिए, मैं इन सबको मंजूरी दूंगा, ऐसी घोषणा करता हूँ। CRF में आज मैं 1500 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा कर रहा हूँ। राकेश सिंह और दुबे जी को मैं बधाई देता हूँ कि जबलपुर शहर के अंतर्गत हवामन कॉलेज से मैं बंदरिया तिरा ग्रेनेडियर चौक से साईं बाबा मंदिर तक, साईं बाबा मंदिर शाहनाला तक फ्लाईओवर निर्माण करने के लिए मैं 309 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्केट के कॉलेज चौराहे कमिश्नर बंगला के सामने से ठिका तिरा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है, इसको फ्लाईओवर बना रहे, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ। अशोकनगर बाईपास वाया अशोकनगर गुना मार्ग, ये रसुल्ला बुजुर्ग इटावा बालखेड़ी मोरी इंदलखेड़ी अशोकनगर विदिशा, इसके लिए भी मैं 96 करोड़ रुपए दिया। उज्जैन में कांचीपुरा तराना गोलवा मार्ग का 2 लेन में उन्नयन करने के कार्य के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूँ। सूरजपुर केनाल से मिर्गा रोड की मानपुरा सिरा तक 144 करोड़ रुपए मुरैना में मंजूर कर रहा हूँ। उज्जैन में कालभैरव मंदिर से गढ़कालिका मार्ग ओंकारेश्वर पर 4 लेन जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य, ये करीब ये इसके लिए भी 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए इस नए प्रकल्पों की मैं घोषणा करता हूँ। भोपाल से जबलपुर एक ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है, इसका DPR दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूँगा जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में अप्रैल महीने में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ से रायपुर, गुवाहाटी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे नहीं, लखनऊ से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है, 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी DPR दिसंबर तक पूरा होगा। लखनऊ से रायपुर
जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। इसके साथ साथ इंदौर से भोपाल, ये इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 160 किलोमीटर का है, 12,000 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ और ये 11 दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि सतना चित्रकूट 4 लेन 1500 करोड़, रीवा सीधी 4 लेन 1500 करोड़, ग्वालियर भिंड 4000 करोड़, उज्जैन झालवाड़ 2500 करोड़, बदनावर धालना टिमरवानी 4 लेन 2000 करोड़, और जो दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्टिविटी होगी, और वमीठा पन्ना सतना 4 लेन 2000 करोड़, जो खजुराहो और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी इसके लिए लिखा था। फिर ओरछा टीकमगढ़ होकर दमोह तक 2 लेन 2 शोल्डर 2400 करोड़, खंडवा बैतूल 4 लेन मार्ग 4000 करोड़, और इसके साथ इंदौर में 6 लेन पूर्वी बाईपास 3500 करोड़, जबलपुर दमोह 1700 करोड़, ये जो ऑलरेडी काम चालू है और ये भी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जबलपुर में 4 लेन रिंग रोड का आखिरी 3500 करोड़ का ये काम है, 113 किलोमीटर, आज आखिरी पैकेज का भी भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ संदलपुर नसरुल्लागंज बुंदी शाहगंज 3500 करोड़, ये जून 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ है जबलपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा तक 4 लेन 2 शोल्डर 840 करोड़ 200 किलोमीटर, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। जबलपुर से बरकंडा में छत्तीसगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इंदौर से हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ग्वालियर में 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1300 करोड़, इंदौर में 6 लेन बाईपास 3000 करोड़, ये सबको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ और अगले साल मार्च अप्रैल में ये काम शुरू होगा। टोटल तो मैंने लगाई नहीं, पर हम पत्रकारों को जिम्मेदारी देता हूँ कि सबके टोटल करके फिर वो अमाउंट घोषित करें। ये 7000 करोड़ से ज़्यादा लागत के कार्य करने। मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण में 2100 करोड़ की लागत से हम 7 रोपवे बना रहे हैं। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 230 करोड़ का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जबलपुर में एम्पायर प्रॉपर्टी से गुरुद्वारा तक 900 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 किलोमीटर का रोपवे बना रहे हैं, जिसका DPR शुरू है। जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक बड़ा फुआरा से बलदेव बाग तक 235 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर रोपवे के निर्माण में उसका भी DPR शुरू हुआ। बाकी भी बहुत से रोपवे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में भी काफ़ी हमने काम शुरू किया है। मैं नरसिंहपुर जिले जबलपुर संगाल में बरेली ब्लॉक में 15 सरोवरों का, अमृत सरोवरों का हमने निर्माण किया है। प्रहलाद जी को भी धन्यवाद देता हूँ, इसके किसानों का इसका बहुत फायदा होगा। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया। अब जो 200 रुपये लगते थे वो 15 रुपये के बस लगेंगे। अभी NHAI के राजमार्ग यात्रा पर वार्षिक पास हमारा उपलब्ध है और हमारे ऐप पर 50 लाख हो गए। ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। खरीदने के 5 मिनट के अंदर आपका पास एक्टिव हो जाएगा और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल के लिए केवल 3000 रुपये का एनुअल पास है और 1 साल में 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी टोल की तकलीफ जो है, जो जनता में नाराजगी थी, वो भी हमने दूर करके दी है। तो बहुत ही कम पैसे में होगा। आपका जितना पेट्रोल डीजल बचेगा उसमें से देने के बाद भी आपका प्रॉफिट होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल ट्रांसपोर्ट की बसें चला रहे हैं। अभी प्रहलाद जी को मैंने कहा कि जबलपुर देहात नहीं है, हम इसको अच्छी सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी और मैं आपको सहयोग करेंगे। अभी मैंने नागपुर में हमारे देश में पहली बार
एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है। इसका टेंडर टाटा को दिया है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है और उसमें चेयर के सामने टीवी लगा हुआ है और हवाई जहाज में जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है। ये बस स्टॉप पर खड़ी होगी, 20 सेकंड में चार्ज होगी और ये इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम है और इसकी कैपेसिटी मेट्रो के बराबर होगी। हमारे यहाँ मेट्रो बनाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए अब 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं और ये जो बस है ये 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने आपके बस का चित्र दिख रहे हैं आप, ये बस बहुत सुंदर है और ये बस जो है ये एक प्रकार से आम आदमियों को बहुत राहत देगी। और जब ये हम हाईवे बना रहे हैं कि भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, तो ऐसी बस में लगभग सोते हुए और एयर कंडीशन बस में चाय पानी नाश्ता करते हुए लैपटॉप देखते हुए लोग आएंगे और इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। तो आम आदमी के लिए ये बस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। मैं जब दुनिया में घूमता हूँ, अच्छी चीज़ देखता हूँ, वापस आने के बाद मैंने टाटा के एमडी को कहा कि इसके जॉइंट वेंचर करो और ये बस बनाओ। और मुझे खुशी है कि टाटा ने कर्नाटक की धारवाड़ में इसका प्लान शुरू किया है और आने वाले समय में पूरे देश में हम जैसे रोड अच्छे बनाएं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए इससे राहत मिलेगी और खुशी भी होगी। वो हमारा अभी अगला कार्यक्रम है। हम रोड पे केबल कार, वर्नाक्युलर रेलवे, हवा में चलने वाली बस